I am SK Jha and you are watching SK Jha classes. देखिए आज की जो हमारी क्लास है, आज प्रॉपरली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि आपका उसमें सिर्फ हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन और एक इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स आपको क्या किससे कहते हैं, हाउ द वर्ड इकोनॉमिक कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया, और थोड़ा बहुत 11 क्लास का आपका उसका मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस वगैरह ये सब के बारे में जाने। ठीक है, तो आपका जो 12 क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो शुरू होता है, द फर्स्ट चैप्टर इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर हमारा क्या है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो इनकम, चलिए इसमें आगे बढ़ने के पहले आपका क्या है कि हम लोग क्या जानेंगे कि आप लोग इसे 11 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग जानेंगे क्या, द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक, कि आपका एक होता है आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कौन कौन से आपके क्षेत्र होते हैं, सेक्टर मतलब क्या होता है, क्षेत्र होते हैं। कहाँ से ये आपको, जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक आपका होता है टू टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा जो होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ होती हैं ये कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, और किस किस रूप में होती है, तो इन्हीं को सेक्टर बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स में इन सारे क्षेत्र को आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने में, 3 भागों में। तो पहला जो है, इसको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहला हम लोग क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट सेक्टर हमारा होता है, इट इज द कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। तो देखो ये प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आ जाते हैं, ये आपका जनरली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। जैसे अभी बरसात का टाइम है तो खेती बाड़ी आपका फुल फेज में चल रहे हैं, तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ आपको रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब जिससे कोई चीज आपका बनाया जाता है। जैसे क्या सर, आपका लोहा खेत में थोड़े बनता है, कि देखिए प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर भी नहीं आता है, इसमें माइनिंग वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारा। तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप दुकान से ब्रेड लेते हैं, तो ब्रेड कहाँ से आता है, बेकरी से आता है। ब्रेड कैसे बनता है, आटा से बनता है, और आटा आपका कहाँ से आता है, तो गेहूं से, और गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो खेत में। तो हो गया ना, ये आपका एग्रीकल्चर इज द सप्लायर ऑफ व्हीट। मतलब आटा के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आता है, कि आपको खेतों से आता है। हम जो कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, ये कपड़ा आपका कॉटन का, तो कॉटन कहाँ होता है, कॉटन का आपका प्लांट होते हैं, वो खेत में होते हैं। फिर वहां से उस कॉटन को आपको उससे थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड से फिर उसका स्पाइनिंग मिल में उसको क्लोथ बनाया जाता है। तो ऐसे करके कोई भी चीज आप देख लीजिए, तो द एग्रीकल्चर सेक्टर इज कॉल्ड द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ ये एग्रीकल्चर में माइनिंग भी आ जाता है। तो कोई भी चीज जो हमारा बनता है, जैसे सपोज दैट कि लोहा ही आप ले लो, तो लोहा जो बनता है वो कैसे बनता है, आयरन ओर से। अब आयरन ओर कहाँ से आते हैं, तो आयरन ओर आपका नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो आपको इट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे पाया जाता है और माइनिंग से उसको निकाला जाता है। तो हो गया ना कि अगर ये सेक्टर नहीं होगा तो आगे का काम नहीं होगा। चलिए नंबर 2 जो हमारा होता है, इट इज कॉल्ड द फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर, ठीक है, फर्म सेक्टर जो होते हैं मतलब कंपनियां, फैक्ट्री वगैरह, दे आर द प्रोड्यूसर। इसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। वो आपका ये एग्रीकल्चर इस सेक्टर में जो रॉ मटेरियल यहाँ से का जो आउटपुट है, दिस इज कंज्यूम्ड बाय और यूज्ड बाय द फर्म सेक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स।
जैसे बिस्किट आप खाते हैं, बिस्किट कैसे बनता है? तो बिस्किट आपका आटा या मैदा से बनता है। वो कहाँ से आता है? गेहूं से आता है। और गेहूं कहाँ आता है? खेत से आता है। ठीक है, क्लियर? तो वो बिस्किट कहाँ बनता है? तो फैक्ट्री में बनती है, तो वो फर्म हो गया। क्लियर? चलिए, अब जो आपको आता है नंबर 3। नंबर 3 जो होता है, इट इज कॉल्ड द सर्विसेज। सर्विसेज जो होते हैं या सर्विस सेक्टर, दे आर टू हेल्प दीज टू सेक्टर। इसको आपको हेल्प करने के लिए, तो इसमें कौन कौन सा आते हैं? बहुत सारा आ जाता है आपका। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो खेत में हमारा पैदावार पैदा होता है, क्रॉप्स जो पैदा होते हैं, उनको आपको स्टोर रूम तक लाने के लिए या मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको हमको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। जो आपका फिर वहां से आपको कंपनियों के गोदाम में आने के लिए उन वहां पर भी हमको ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ती है। कंपनियां जो माल बनाती है, जो गुड्स आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए वो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। फिर आपका इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स भी आ जाते हैं, प्लस रोड, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये दोनों इसी में आ जाते हैं आपको। तो इसमें जो होता है क्या, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता है भाई। अब मान लीजिए कि सामान माल अपना माल बेचे, वो पैसे को कहाँ रखेंगे? या इनको आपको क्रेडिट चाहिए, उधारी चाहिए, जैसे किसान क्रेडिट आपका सिस्टम है, तो वो कहाँ से मिलेगा? सिमिलरली आपको फर्म सेक्टर के लिए इनको कैपिटल की आवश्यकता होती है। फ्रॉम वेयर दे गॉट द कैपिटल, वो कहाँ से आपको आएंगे? तो बैंकिंग और इंश्योरेंस, प्लस आपको अपना सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है, तो वहां से आता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम, जैसे हम लोग हैं आपका, तो वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ स्किल्ड लेबर। जैसे आपको पढ़ा लिखा कर आप क्या बनते हैं? आप आगे चलकर आप सीए बनेंगे, सीएमए बनेंगे, कोई एमबीए बीबीए करेगा, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। तो ये क्या हो गया? आप स्किलफुल बने और लास्ट में जाकर आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू सर्व द फर्म सेक्टर, जो हमारा इंडस्ट्री है, वहां पर आपकी जरूरत है और वहां आपकी सेवाएं ली जाएगी। तो वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, ये सभी आपका क्या करते हैं? इसके बहुत बहुत वाइटल, दे आर द सप्लायर ऑफ आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा आपका बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी जो है सर्विस सेक्टर में आते हैं, एंड दे आर हेयर टू हेल्प दीज टू सेक्टर। क्लियर? तो ये आपका हम लोग पहले से ही इसको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको अभी हमने इसलिए बताया कि इसके आगे हमारी बहुत जरूरत है, तो इसलिए आप इसको जान लो। लेकिन यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है, ये सेक्टर के अलावा भी आपका इकोनॉमी को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग आपको इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आपका 4 मोर पार्ट्स। उसमें जो है वो हमारा 4 अलग अलग और पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं जी? तो उसको हम लोग देख लेते हैं। एक आपका सबसे पहले याद आता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एज पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनुसार आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अब हम लोग जानेंगे। तो इसके 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन सा आपका? देखो, पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं, ये सब आपका नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन हो गए भाई? हमारा और आपका घर। हाउस होल्ड मतलब हम लोग सारे आ जाते हैं, तो इसको आपका हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। दे आर द सप्लायर ऑफ आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपको कल का लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था क्या कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें आ जाती है, कैपिटल, लैंड, लेबर और इंटरप्रेनरशिप। तो ये चारों चीजें कहाँ से आती है? हाउस होल्ड से आती है। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी चलाने के लिए लेबर आएगा, तो कहाँ से आएगा भाई? हम ही लोग लेबर है।
ठीक है, हम कहाँ से हैं, तो हम अपने घर से जाते हैं। ठीक है, उनको पूंजी चाहिए तो कौन पूंजी देगा, तो हम और आप इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या हो गया, तो हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर से आ गए। ठीक है, और वो जो कंपनियां जो माल बनाती है उसका कंजम्पशन भी हम ही लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में आ गए। ये आपके क्या कहलाते हैं, समझ में आ गया, दे आर द सप्लायर ऑफ सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप लिख भी सकते हैं कि सप्लायर ऑफ सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ठीक है, दे आर द सप्लायर ऑफ सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलो, अब जो नेक्स्ट आ जाता है नंबर 2, दिस इज कॉल्ड फर्म सेक्टर। ये जो पहले अभी हम लोगों ने कहा कि दूसरे नंबर पर फर्म सेक्टर आते हैं, यहाँ भी आपका फर्म सेक्टर है। ठीक है, फर्म मतलब होता है द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म सेक्टर। ठीक है, दे आर द आपको प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फर्म सेक्टर हैं वो आपका फैक्ट्री हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, स्कूल कॉलेज वगैरह हो गया, तो बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो गई, ये सारी चीजें हैं, शिपिंग कंपनी हो गया, एयरलाइंस हो गए, ये सारे आपके फर्म सेक्टर में आते हैं। दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज। क्लियर। चलिए, नंबर 3 जो आता है वो हमारा कहलाता है क्या, द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि देखो, हमारा जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज बोथ द कंज्यूमर एज वेल एज द प्रोड्यूसर। सरकार जो है वो सरकार आपका चीजें खरीदती भी है और सरकार चीजें बना के बेचती भी है। तो आप बोलेगा ये कैसे हो गया भाई, दोनों में से तो कोई एक काम होता है। अब कंपनियां सामान बनाती हैं तो बेचती हैं, ठीक है, हम सामान खरीदते हैं तो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है ये बनाती और बेचती दोनों का मतलब क्या हो गया, मतलब खरीदती भी है। तो अपने ही बना हुआ चीज को क्या खरीदती है, नहीं सर। देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर सर आपको इस ढंग से हो गया क्या कि मान लो एक गवर्नमेंट आपका हाईवे बना रही है, या आपको रेलवे ट्रैक बिछा रही है, या कहीं फ्लाईओवर आपका बन रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड, लाइक सीमेंट आपको हो गया, आयरन रड हो गया आपका, एंड मेनी अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो सो द गवर्नमेंट विल हैव टू परचेज ऑल दीज थिंग्स, नाउ इट बिकम द आपका कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर हो गया। अब प्रोड्यूसर देख लो, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो कोलियरियां हो गई, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां आपका आप कोल का माइंस हैं तो वहाँ कोयला आपका प्रोड्यूस होता है, वहां से निकाला जाता है आपका। जैसे एनटीपीसी वगैरह आपको थर्मल पावर कंपनियां हो गई, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है, जिसका हम और आप यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है वो सरकार जो है वो आपको, गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आपका प्रोड्यूसर भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि ये आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है, कौन, आपका गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों का रोल होता है। और चौथा जो है वो आपको क्या कहते हैं, वो होता है आपका एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर जिसको बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपका फॉरेन नेशन का, फॉरेन कंपनियों का, दूसरे लोगों का, दूसरे देश का हमारे बिजनेस में, हमारे एक्टिविटी में जो रोल होता है वो हमारा फॉरेन सेक्टर में। इसमें जनरली आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनका जो एक्टिविटीज होती है वो सारा इसमें फॉरेन सेक्टर में आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या एक्सटर्नल सेक्टर जो भी आप बोलो इसको। तो इसमें जनरली क्या आते हैं, इसमें जनरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आते हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स का मतलब होता है दूसरे देश से सामान को मंगाना, और एक्सपोर्ट जो होता है कि हमारे यहाँ बना हुआ सामान को आपको दूसरे देशों में जाकर उसको बेचना। क्लियर, समझ में आ गया।
तो दीज आर द 4 सेक्टर एज पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग अभी फिलहाल आपको कुछ समय के लिए वो जो हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं उसको अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, उसका यहाँ पर अब यूज नहीं है। तो इन सर्कुलर फ्लो हम लोग क्या करेंगे कि वी आर कंसिडर द दीज 2 सेक्टर, ये 2 सेक्टर को हम लोग कंसिडर करेंगे और आपको इसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इन सिंपल इकोनॉमी वी एज्यूम दैट there are only 2 sectors, the household and firm। ठीक है, household are the supplier of factor of production, firm is the producer of goods and services, as well as the household are also the consumer of goods and services produced by the firm। तो भाई हो गया ना, गोल गोल घूम गया। तो यही तो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नहीं समझे? अच्छा चलिए बात करते हैं आगे। तो क्लियर, समझ में आ गया, ये आपका 4 सेक्टर, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ आपका 2 सेक्टर का हम लोग बात करेंगे। इन सिंपल इकोनॉमी इट एज्यूम दैट देयर इज ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फार्म सेक्टर। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो अब आता है क्या, ये आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, तो सर्कुलर सर्कुलर कहां से आया? तो देखो, चलिए, तो ये हमारा जो सर्कुलर वर्ड है इट कम्स फ्रॉम साइकिल। साइकिल, साइकिल का मतलब होता है वो साइकिल आपको चलाने वाला साइकिल नहीं, वो भी साइकिल, वो गोल गोल जो पहिया होता है ना उसको साइकिल बोला जाता है। हिंदी में साइकिल को क्या बोलते हैं? चक्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें जो होता है क्या कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि पैसा एक जगह से निकलकर, ठीक है, यहाँ से पैसा का चलना शुरू हुआ और आपको चलते चलते ये पैसा वापस यहीं आ गया। ठीक है, गोल गोल। एक कहावत है ना आपको, जैसे आपका वास्को डिगामा वगैरह जो आपको ग्रेट ट्रेवलर हुए, वो जहां से चले, अगर आप अर्थ के एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में आप चलना शुरू करो तो आप अगर सही सलामत रहे तो वहां से वापस आकर आप वहीं पहुंच जाओगे, बिकॉज द अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्फीयर। ठीक है, तो इन सर्कुलर फ्लो में भी यही होता है कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, अब आपका 100 रुपया है मान लीजिए। अब 100 रुपया का हमने आपको क्या कहते हैं बाजार से कुछ सामान खरीद के लाया। अब मान लीजिए आपके किसी भी स्टूडेंट का क्या होता है कि उनका कोई आपका शॉप होगा, बिजनेस करते होंगे उनके पेरेंट्स वगैरह, तो उस शॉपकीपर से या उनके पास से हमने कुछ सामान, कुछ भी राशन का सामान, कपड़ा, ये मान लीजिए पेन मार्कर वगैरह कुछ भी आपको, तो वो खरीद के हम ले आए। ठीक है, तो हमारे पास जो 100 रुपया था वो तो भाई उनको हम दे दिए। अब उनके घर में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए वो हमसे कांटेक्ट किए और वो बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आने लगे। तो भाई हम जो आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हमको तो फीस चाहिए। ठीक है, आई चार्ज माई फीस। तो अब क्या हुआ कि उनके बच्चे मेरे पास आए तो उन्होंने उस पैसे को हमको दे दिया। नहीं समझे? तो आ गया ना, जो पैसा मेरे पास से निकला वो घूम घूम के कहाँ तक, सिर्फ आपको फिर से मेरे ही पास आ गया। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आ गया? एक इनकम, लोगों के पास पैसा आता है, लोग उसको बाजार में खर्च करते हैं, वो आपका पैसा आपको क्या होता है बाजार से फिर प्रोड्यूसर के पास जाता है, सेलर से प्रोड्यूसर के पास जाता है। प्रोड्यूसर उसको आपको, क्योंकि उन्होंने माल बनाया, अब प्रोड्यूसर उसका क्या करता है, उससे वो प्रोड्यूसर जो होता है फिर अपने यहाँ जो उसके वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको वो तनख्वाह वगैरह देते हैं और वहां से वो पैसा वापस उनके पास आ जाता है। यही आपका सर्कुलर फ्लो है। समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो में जो होता है, देखो
थोड़ा सा इसका हम लोग एक वी ट्राई टू मेक अ फिगर। ठीक है, इसमें जो होते हैं सबसे पहले आपका क्या होता है, ये फर्म होता है। फर्म मतलब प्रोड्यूसर। फर्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका, तो ये फर्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन, आपको जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए भाई, लोग चाहिए। आपको पहले ही बताया, आपका सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग सप्लाई करते हैं। तो जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें यहाँ सप्लाई हुई। तो आपको मान लीजिए यहाँ पर आपका, मेरे इस इंस्टीट्यूट में 10 आदमी काम करते हैं, तो भाई वो ऐसे तो नहीं काम करते हैं, तो वहां पर क्या हो गया, ये फर्म हो गया। और वो जो यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो क्या हो गए, तो एम्प्लॉई को क्या मिलेगा, मिलता है, आई विल हैव टू पे देम, उनको हमको सैलरी वेजेज आपको देना पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या होता है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, आपका इनकम जनरेट होता है। इससे क्या होता है कि जब हमको नौकरी या बिजनेस, जो कोई भी चीज हम लोग करते हैं, तो वहां से आपका इनकम जनरेट होता है। ठीक है, अब इनकम जनरेट जो हुआ, तो इनकम हमको मिला इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेज। ये आपको सैलरी एंड वेजेज के रूप में वी विल गॉट द इनकम। ठीक है, अब ये इनकम से क्या हो जाता है कि हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, इनकम जो है इससे हम लोग इसको कंजम्पशन करते हैं। अब पैसा तो हम खा नहीं सकते, तो क्या करेंगे उस पैसे को, तो उस पैसे को हम बाजार में ले जाएंगे। ठीक है, उस पैसे को हम क्या करेंगे कि आपका मार्केट में ले जाएंगे। मान लीजिए कि आपका एक यहाँ पर क्या होता है कि कोई आपको फ्लावर मिल है। ठीक है, अब फ्लावर मिल में हम नौकरी करते हैं। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ एक रियल एग्जांपल आपको देने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर आपको डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री है। ठीक है, बगल में ही है। तो आपको वो डालमिया सीमेंट में क्या बनता है, सीमेंट बनता है। ठीक, अब देखिए, सपोज दैट कि एज ए वर्कर आई एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर फैक्ट्री, मैं उस फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो महीने के अंत में हमको सैलरी मिलता है। उसके बाद आपको उससे जो कुछ हमारा डेली का जो खर्च है, उससे कुछ पैसे हमने बचा के रखे। बचाने के बाद क्या किया कि हमने ये जमीन खरीदा। अब जमीन खरीदे तो इसमें मकान बनाएंगे भाई, कि अब कितना दिन हम रेंट दें, आजकल रेंट भी काफी ज्यादा हो गया है। तो चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं अपना बना लेता हूँ तो क्या होता है कि आगे चलकर हमको रेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हमने घर बनाना शुरू किया। अब जो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइटल आपको थिंग्स, या आपका रॉ मटेरियल इज द सीमेंट, हमको सीमेंट चाहिए। तो बाजार से हमने जाके बोले कि अच्छा दूसरे का क्या सीमेंट, ऐसे तो एसीसी वगैरह बहुत सीमेंट है, तो चलिए डालमिया में हम काम करते हैं, हमको पता है उसका क्वालिटी क्या है, तो चलो वही वाला सीमेंट ले आते हैं। तो हमने वो सीमेंट हमने आपको परचेज कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हम डालमिया सीमेंट में काम करते हैं, हमको एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट से हमको इनकम हुआ, इनकम जनरेशन हुआ सैलरी के रूप में। उस इनकम से हमने क्या किया, इसी कंपनी का सीमेंट खरीदे। तो वो जो सीमेंट खरीदे तो बदले में आई विल हैव टू पे, हमको वहां पर क्या देना पड़ा, आपको पेमेंट करना पड़ा। तो वो पैसा आपको किसके पास चला गया, यहाँ से जो माल इन्होंने बनाया वो उस माल को हमने खरीदा, और जो पैसा इन्होंने हमको दिया था वो पैसा वापस इनके पास पहुंच गया। समझ में आया, पूना मुसिको भवा। ठीक है, संस्कृत में एक कहानी था, आप लोग 7 8 क्लास में पढ़े होंगे। तो ये हमारा क्या हुआ कि जहां से रुपया चला
ठीक है, यहाँ से रुपया चला और आपको वापस रुपया यहीं पर आ गया सर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? आई होप दैट कि ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे भाई, इसका डेफिनेशन हमारा जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग इसका थोड़ा सा डेफिनेशन को जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ हम लिख देते हैं कंजम्पशन। तो देखो, सर्कुलर फ्लो का मतलब जो होता है कि आपको इट इज अ साइकिल। साइकिल मतलब क्या हो गया, आपको देखो ये साइकिल हो गया ना, साइकिल के पहिया के जैसा चक्र 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 आपको घूम रहा है। ठीक है, आपको तो ये क्या है कि सबसे पहले कहाँ से होता है, हमका इनकम जनरेशन शुरू होता है। तो इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेटिंग इनकम। ठीक है, इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेटिंग इनकम। कौन इनकम जनरेट कर रहा है, तो फर्म बाय द फर्म जनरेटिंग इनकम बाय द फर्म। ठीक है, और वो इनकम किसको देता है, तो एम्प्लॉय को देता है। तो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आपका एम्प्लॉय है तो उनको वो आपको पेमेंट मिला, ठीक है, और वापस वो कहाँ चला गया, उसको वो खा गए, कंपनी का ही सामान खरीद लिए तो वापस वो कंपनी में चला गया। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड तुम्हारा रिटर्न बैक टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो देखिए, इसमें हमने अभी आपको क्या बोला, ये सारा आपको यहाँ पर हमने समझा दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका डिफिनेशन जो आपको एग्जाम में अगर आपका डिफिनेशन आता है तो क्या आप लिखेंगे, तो इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेटिंग इनकम बाय द फर्म। ये आपको इनकम आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आपको पहले ही आपको प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, आपको लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो उनको आपको देना पड़ता है। अब जो लेबर है उनको सैलरी देना पड़ता है। जो हमारा ये रूम वगैरह हमने रेंट में लिए हैं, तो रेंट में लिए हैं तो आई विल हैव टू पे द रेंट। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो मालिक, जो इन्वेस्टर हैं, आपको उनको प्रॉफिट अर्न करके देना पड़ता है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो पैसा आपका जनरेट होता है और फिर वापस कंजम्पशन के रूप में वो फर्म में पहुंच जाता है, ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? चलो सर, तो दिस इज द आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक आपको ऐसे जनरल भाषा में एक कहावत है, ठीक है, कि जो पैसा है, ऐसे भी लक्ष्मी बहुत चंचल चपला होती है। लक्ष्मी मतलब मनी, पैसा, वो एक जगह पर टिकती नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या है, चंचल चपला। और एक कहावत क्या है कि पैसे को सहस्त्रपाद होते हैं। सहस्त्रपाद का मतलब क्या होता है, पाद मतलब पैर, 1000 पैर होते हैं एक जो रुपया पैसा होता है। ये हमेशा आपका मूविंग पोजीशन में रहते हैं, एक जगह पर ये नहीं रह सकता है। अभी आपके पास पैसा है, आप उसको हमको दे दिए फीस के रूप में, हम उसको जाके दुकानदार से आटा चावल खरीद के ले आए, वो पैसा वहां चला गया, फिर वो पैसा आपको घूम घूम के फिर वहीं पर आ जाता है, ठीक है, हाँ वही रुपया नहीं आए लेकिन उतना रुपया वापस आ जाता है। तो यही आपको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। और ये आपका आज का नहीं, ये आपको इकोनॉमिक थ्योरी का बेस्ट पॉइंट होता है
कि इसी के आधार ऊपर आपके आगे की सारी चीज़ें जो हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वगैरह जो भी आपको नेशनल इनकम वगैरह जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। क्लियर? चलो लेट्स प्रोसीड, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो है ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है रियल फ्लो और दूसरा जो होता है वो होता है आपका मनी फ्लो, ठीक है। पहला जो होता है वो हमारा क्या है, दिस इज द रियल फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे दो सेक्टर हैं, ठीक है। हम लोग पहले बताए इट एज्यूम दैट कि देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो यहाँ पर आपका ये हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको फर्म लिख देते हैं। तो हम लोग सपोज दैट कि इसमें आपके सिर्फ दो ही आपके सेक्टर हैं, ठीक है। अब जो होता है क्या, हाउस होल्ड क्या करता है, इस फर्म को क्या देता है, आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये दे गिव द फैक्टर सर्विसेज। सपोज कि मैं इस इंस्टीट्यूट या आपके स्कूल या कॉलेज में एज ए टीचर हम एम्प्लॉयड हैं, तो हम अपना क्या दे रहे हैं, अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या दे रहे हैं, हम तो अपना पेन भी आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अपना सर्विस दे रहा हूँ। बैंक आपको क्या देता है, सर्विसेज आर द इंटेंजिबल गुड्स, सॉरी। तो बैंक आपको क्या देता है, तो बैंक तो बोलेगा सर वहां से तो हमको पैसा मिलता है। अरे वो पैसा किसका है, बैंक अपना पैसा नहीं देती है, वो तो जो आप प्रीवियसली सेविंग करके रखे हैं वही पैसा आप निकाल के ले आते हैं। अगर आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहते हो तो इट विल गिवन इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको लोन के हिसाब से मिलेगा, और फॉर दैट यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका चीजें हैं। चलिए, तो हाउस होल्ड क्या करता है, दे सप्लाई द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, ठीक है। वो आपको हाउस होल्ड ये फैक्टर सर्विस किसको देते हैं, ये आपका सर्विस फर्म को देता है, और फर्म बदले में क्या देता है, भाई कंपनियां अगर सामान नहीं बनाएगी तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर रेलवे ट्रेन न चलाए तो हम आपके पास, आप मेरे पास कैसे आएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ी न बनाए तो हम और आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, ठीक है। आपको तो ये अपना कंपनी जो है अभी आपको बताया कि वो अपना गुड्स और सर्विसेज किसको देती है, हमको और आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आपका गोल गोल चक्कर हुआ, जिससे क्या होता है कि हम लोग और मजबूत होते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर अभी आपको हम जस्ट पहले बताए क्या बोले कि इससे भाई हम लोग यहाँ पर आपका क्या करते हैं, लेबर सप्लायर हैं, ठीक है, हम भी लेबर हैं, आप लोग भी कल होके लेबर बन जाओगे। लेबर का इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए, लेबर का मतलब होता है एम्प्लॉय, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कोई भी हो, ठीक है। तो चाहे मैनेजर ही क्यों नहीं हो, दे आर द एम्प्लॉय ऑफ ए फर्म। तो वो कहाँ से आते हैं, घर से आते हैं, हम लोग अपना घर से आते हैं, तो वहाँ जाके कंपनी में अपना काम करते हैं, और कंपनी जो सामान बनाती है आटा चावल ब्रेड, ठीक है, वगैरह बिस्किट वगैरह, उसको फिर हम लोग खाते हैं, हट्टा कट्टा बनते हैं, और जाके फिर हमारा क्या होता है कि हम लोग आपको कंपनी में काम करते हैं। यही हमारा रियल फ्लो ऑफ, आपको इसको रियल फ्लो बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो आता है आपको नेक्स्ट होता है मनी फ्लो, ठीक है। तो मनी फ्लो क्या है, उसमें भी जस्ट यही है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको उसमें क्या होता है, देखिए उसमें भी दो सेक्टर हैं। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा क्या होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो, ठीक है। मनी फ्लो में भी आपके दो ही सेक्टर हम लोग का होते हैं, क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर और फार्म सेक्टर, फर्म
सेक्टर, ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर, ठीक है। अब देखो ये आपको कंपनी ये क्या करती है, कंपनी से आपको इनकम जनरेट होता है, ठीक है। इनकम किसको मिलता है, तो हमको मिलता है, आप लोग को कल जब बड़े होके कहीं आप बिजनेस करेंगे या आपका नौकरी करेंगे तो यू गॉट द इनकम, आप इनकम जनरेट करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको इसको बोला जाता है फैक्टर इनकम, ठीक है। काम करने के बदले में हमको जो पैसा मिलता है, ठीक है भाई। तो वो पैसा लेके हम घर आए, तो पैसा का हम क्या करते हैं, पैसा तो हम खाएंगे नहीं, ठीक है। उस पैसा का तो फिर हम यूज करेंगे सामान खरीदने में, तो वो पैसा का फिर से हम उसको खर्च कर दिए। खर्च का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वापस वो चला गया कहाँ, आपको फर्म के पास। तो ये पैसा आपको गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। कंपनियां माल बनाती है, माल बनाने में वो लेबर वगैरह को पेमेंट करती है, लेबर उस पैसे को लेकर बाजार जाते हैं, बाजार में उसी कंपनी का सामान खरीदते हैं, वो पैसा घूम के फिर आपको कंपनी के पास आ जाता है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर एक सवाल होता है, हाउ द इकोनॉमी ग्रो, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बताए कि हमारा इकोनॉमी 7-8% से लगभग आपका ग्रोथ कर रही है, तो इकोनॉमी बढ़ती कैसे है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता कैसे है। तो देखो आपका ये एकदम आपको क्या है, साइकिल है, ठीक है, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए ये फर्म है, कोई एक आपका नई जब फैक्ट्री खुलती है, कोई भी नई फैक्ट्री, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, नए लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है। अब जो किन लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है, जो पहले अनएम्प्लॉयड थे, मतलब उनका इनकम क्या था, आपका सपोज कि ये हमारे यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है। तो ये नया स्टील प्लांट खोला, मान लो ये बोकारो स्टील प्लांट, अब ये आपको नया स्टील प्लांट खोला, अब यहाँ पर 100 लोगों की आपको क्या हुई, आपका एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है। अब एक लोगों को अगर क्या हुआ कि 100 रुपया करके उनको सैलरी मिलता है, ठीक है, तो कितना इनकम जनरेट हो गया, ये तुम्हारा 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000, तो 10,000 रुपया बाजार में आया। ये 10,000 तो पहले नहीं था, ठीक है, लेकिन ये आपको क्या हुआ कि ये फैक्ट्री बनने के बाद ये 10,000 आया। अब 10,000 लेके मान लीजिए कि हमको यहाँ नौकरी लगी, अब उस पैसे का हम 10,000 रुपये का क्या करेंगे, उसको तो खाएंगे नहीं, अब उसको बाजार ले जाएंगे, ठीक है। अब बाजार में आपको क्या होगा कि उससे हम सामान खरीदेंगे, तो पहले तो हम सामान नहीं खरीदे थे, जो सामान अभी खरीदेंगे क्योंकि पहले मेरे पास पैसा नहीं था, तो उससे क्या हो गया कि उससे आपका डिमांड बढ़ता है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे, या 11 क्लास में आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो उससे क्या हुआ, किसी चीज का डिमांड बढ़ता है, ठीक है। अब सपोज दैट कि मेरा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब पहले इसमें मान लीजिए 20 बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। अब फैक्ट्री खुला, वहाँ 100 लोगों का आपको एम्प्लॉयमेंट मिला, उसमें से 10 लोगों के बच्चे जो हैं वो आपका थोड़ा बड़े हैं, 11-12 में पढ़ने वाले, दे कॉन्टेक्ट विथ मी, वो हमारे पास आए, तो भाई हमारा इनकम जनरेट हो गया, बढ़ गया ना। तो उस पैसे को, उससे क्या हो गया कि मेरा डिमांड बढ़ गया, अब आपका गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाता है। तो जब आपका डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होता है कि प्लांट क्या चाहती है, पहले इसका मान लो 10 पीस माल बिकता था, अब आपको पैसा ज्यादा लोगों के पास आ गया, तो ये आपका 15 पीस बढ़ के हो गया। तो 15 पीस डिमांड को पूरा करने के लिए इसका प्रोडक्शन भी इसको ज्यादा करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए कि आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, अब ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी तो आपको उनको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा तो क्या होगा, फिर से उनका सैलरी बढ़ जाएगी, तो जो पहले 10,000 था वो 15,000 हो गया, ठीक है। अब सैलरी बढ़ गई तो पैसा ज्यादा आया, पैसा ज्यादा आया तो फिर से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इस तरह से ये दिस इज कॉल्ड द साइकिल, और ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह जैसा ये आपको चलते चला जाता है, और हमारा इकोनॉमी जो है वो ग्रो करते चली जाती है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है सर, ड्यूरिंग द रिसेशन, ठीक है,
जैसे अभी आपको कोविड के समय 3-4 साल पहले आपको क्या हुआ था, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, सब में लॉकडाउन ले आपको ले आउट हो गया, ठीक है। तो आपको उन लोगों ने सारे आपका एम्प्लॉय वहां से चले गए। अब एम्प्लॉय चले गए तो क्या हुआ कि उनका आपका पैसा जनरेट होना बंद हो गया, इम्प्लीमेंट ही नहीं रहा, तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगा। अब सैलरी आपको नहीं मिला तो जेब में पैसा नहीं है तो डिमांड किस चीज़ का, ठीक है। मान लीजिए हमको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, ठीक है, तो भाई जेब में पैसा रहेगा तब ना हम मोबाइल खरीदेंगे, नहीं तो चलिए मन ही मन वो मेरा विश का विश रह जाएगा, इट कैन नॉट बी फुलफिल, ठीक है। तो जब आपका मोबाइल फ़ोन तो हम खरीद नहीं पाए, अब कंपनियों के पास जो मोबाइल फ़ोन बना हुआ है तो बिक नहीं रहा है, बिक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है, डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। तो जब उसका माल नहीं बिकेगा तो किसी को नौकरी में रखेंगे, नहीं रखेंगे सर, जो हैं उनको भी धीरे धीरे छटनी करेंगे। अब जब उनका आपका एम्प्लॉय जो है वो आपको पहले 10 एम्प्लॉय था, अब उन्होंने उसको 5 को हटा दिया, तो क्या हुआ, 5 आदमी का इनकम और घट गया। जब 5 आदमी का इनकम और घट गया तो आपका डिमांड और कम हो गया। अब डिमांड और कम हो गया तो कंपनी का प्रोडक्शन मतलब उसका सेल जो है वो और घट गया। तो भाई अब तो माल बन रहा है लेकिन और कम बिक रहा है, बिक ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे कि कंपनियां और अपना प्रोडक्शन कम कर देंगी और धीरे धीरे ये जो आपका, जैसे आपको उस ये एग्जांपल दिए हमने ग्रोथ का, तो ये रिसेशन में चला जाता है एंड इट कैन नॉट बी इजिली रिकवर्ड। और वो इजिली, जैसे हमारा जो इकोनॉमी है ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन 2020 आपको क्या हुआ था, ये माइनस में चला गया था जी, ठीक है, माइनस मोर देन 24-25% में रिसेशन में चला गया था। तो इस समय द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, सरकार को अपने तरफ से आपको मार्केट में इंटरवेंट करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है इस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक साइकिल जो होता है वो आपका इस तरह से चलता है ग्राफ, ये हमारा रिसेशन होता है और ये आपका ग्रोथ पीरियड होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चलता है, एक बार आपका ये हाई पीक में जाता है तो एक बार इसका आपका रिसेशन में चला जाता है, लेकिन जब एक लिमिट के से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर ऊपर जाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए ये गवर्नमेंट का जरूरत पड़ता है। और आप जो अभी देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ये ड्यू टू आपको रिकवर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का प्रयास का ही ये नतीजा है कि हम लोग माइनस आपको 20% से अभी प्लस आपका 7 to 8% में आ गए विद इन द 3 years, ठीक है। 3 सालों के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी जो है उस माइनस को कवर करके फिर से हम लोग प्लस में 7 to 8% ग्रोथ में आ गए, ठीक है। और इसका एकमात्र कारण है आपका सरकार के द्वारा आपको पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़े बड़े हाईवे जो आप देखते हैं फ्लाईओवर वगैरह, इसमें इन्वेस्ट किया गया, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको इस क्षेत्र में मिलता है कंस्ट्रक्शन के एरिया में, कंस्ट्रक्शन में सरकार का जोर दिया गया, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगा, ठीक है। और बाकी बहुत आपका एक रूरल एरिया में मनरेगा वगैरह पर भी सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया गया, जिससे लोगों के पास पैसा आने लगे तो धीरे धीरे डिमांड जनरेट होने लगा, और डिमांड जनरेट होने लगा तो गाड़ी की पहिया ट्रैक पर आ गया, समझे। चलिए सर, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें जो है समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो सर, किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता हो, ठीक है, तो यू आर फ्री टू मेक लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। प्लस एज वेल एज डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ मेरा आपका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा, और आप हमको उस व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो इकोनॉमी है, ये आपको जो सर्कुलर फ्लो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये कब काम करता है, क्या हर वक्त काम करता है? ये तो आपको मान लीजिए कि इसे देयर आर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सरकार भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अभी हम लोगों ने कहा, तो सब ये क्या काम करेगी, या मान लीजिए इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि इग्नोर द एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल मतलब आपका फॉरेन सेक्टर जो है आज का डेट में आपको उसको इग्नोर करना बहुत ही जरूरी है, पर्टिकुलरली आफ्टर द एलपीजी। एलपीजी मतलब वो आपका घर का एलपीजी गैस नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं,
एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी के ज़माने में उसका डिस्कशन बाद में। तो आपका एलपीजी के ज़माने में आपको क्लोज्ड इकोनॉमी का इमेजिन करना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप इस तो भाई उसका तो अलग थ्योरी बनता है। तो इस थ्योरी को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ एज्यूम किया गया, मान लिया गया। क्या क्या मान लिया गया? तो सबसे पहले आपका एजम्पशन, इसको क्या बोलते हैं? एजम्पशन मतलब धारणाएं या आपका कुछ आपका कंडीशंस। एजम्पशन का मतलब होता है कंडीशंस। सबसे पहले क्या होता है कि देयर आर ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, देयर इज ओनली टू सेक्टर, टू सेक्टर्स। ठीक है, नंबर 2 क्या बोलता है कि जो भी माल बने, कुछ भी आपका बाकी नहीं बचा, टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू आपका टोटल कंजम्पशन। जो भी माल बनता है, जितना घर में रोटी बना सब हम खा गए। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। और आपको तीसरा क्या है? टोटल इनकम, जो भी कमाए एक पैसा नहीं बचा, टोटल इनकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो दीज आर द 3 आपको क्या कहते हैं। और आपका एक और होता है नंबर 4, जो रियल फ्लो है, रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू मनी फ्लो। तभी ये काम करेगा ना। ठीक है, मनी फ्लो, रियल फ्लो इक्वल टू मनी फ्लो। ओके सर, तो दीज आर द एजम्पशन ऑफ आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, कि द थ्योरी ऑफ सर्कुलर फ्लो वर्क ओनली इन दीज सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसका आपको जो हमारी थ्योरी है वो तभी आपको काम करता है जब क्या देयर इज ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक, दूसरा होता है टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। जितना भी माल हमारा बनता है सारे हम खा जाते हैं। ठीक है, जो भी रोटी बना सब खा गए। टोटल इनकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, आपसे जो भी हमको फीस मिला वो सारा हम खर्च कर देते हैं, 1 रुपया नहीं बचता है। ठीक है, और रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू मनी फ्लो, जितना का माल जाता है उतना का पैसा वापस आता है। क्लियर? चलो सर, तो आज इतना ही। अब हमारा यहाँ से जो है ये नेशनल इनकम हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का वेटेज आपके एग्जामिनेशन में लगभग 10 से 11 नंबर का है। ठीक है, और इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और बहुत ईजी है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप आगे चलकर देखेंगे आपको ऐसा एकदम ट्रिक वाला फॉर्मूला बताएंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको उसमें से छूटेगा नहीं। और एकदम इजीली, जैसे आपका जस्ट लाइक आप 9-10 क्लास में अलजेब्रा या लीनियर इक्वेशन इजीली बना लेते थे, जस्ट उसी तरह से ये भी हमारा बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अटेंशन के साथ और पूरी क्लास करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ है कि आपको इसको सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हमारी जैसे जैसे क्लासेस आपका अपलोड होगी यू विल गॉट द नोटिफिकेशन। एंड इफ अगर आपको इस क्लास से सेटिस्फाइड हैं तो अपने क्लास के अपने जो दोस्त हैं उनके बीच इसको शेयर करना मत भूलो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। ठीक है, चलो भाई, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।